प्रेज रॉड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। हालात बदल चुके हैं, चारों ओर हालात बिगड़ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो चुका है। मैंने कम से कम 1 से 1.5 साल पहले मैंने ये बात बता दी थी कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा, युद्ध बढ़ेगा, और ये सब कुछ आपके सामने अभी हो रहा है। आप लोगों ने मेरी बातों के ऊपर विश्वास करने में वक्त लगा दिया और अभी तक आप संभले नहीं। लेकिन आप जानो और परमेश्वर जाने, लेकिन अभी भी जो वक्त बचा है उसमें अपने आप को सुधार लो, परमेश्वर के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वो वक्त बहुत करीब है कि जब मसीह का विरोधी उठ खड़ा होगा। ये मसीह का विरोधी कहाँ से आएगा? ये मसीह का विरोधी कौन से देश का होगा? आपने क्या अंदाज़ा लगाया? ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि मसीह का विरोधी वो इज़राइल से पैदा होगा, इज़राइल से उठ खड़ा होगा। लेकिन क्या मसीह का विरोधी इज़राइल में से आएगा? क्या बाइबल में ऐसा कहीं पर लिखा है? ये मसीह का विरोधी कहाँ का हो सकता है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। हमको क्यों जानना ज़रूरी है कि मसीह का विरोधी कहाँ से आएगा, कौन से देश से आएगा? जानना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो हमको सारे हालत पता चलेंगे, तभी तो हम चौकन्ना रहेंगे। हमें जानना ये ज़रूरी है कि ये मसीह का विरोधी कहाँ से आएगा। और एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ जो है प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और वचन 7। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु मतलब मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट जो अथाह कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। जब परमेश्वर अपने 2 गवाहों को भेजेगा, उसके साथ साथ ये मसीह का विरोधी भी प्रकट हो चुका है। लेकिन उसके बारे में यहाँ पर ऐसा लिखा है जो अथाह कुंड से निकला है। ये अथाह कुंड मतलब क्या कोई जगह है? ये कहाँ से निकलने वाला है? ये क्या अथाह कुंड किसी देश का नाम है? कहाँ से निकलेगा? चलो और भी वचन पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 13 और वचन 1। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। यहाँ पर लिखा है पशु मतलब एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी, समुद्र में से निकलते हुए देखा। इसका मतलब ये है कि ये मसीह का विरोधी समुद्र में से बाहर आता है। तो क्या वो समुद्र के नीचे रहता होगा? क्या उसका कोई देश समुद्र के नीचे होगा? फिर लिखा है उसके 7 सर है और उसके 10 सींग भी है। उसके बारे में ऐसा लिखा है। चलो आगे मैं बढ़ता हूँ और प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और वचन 8। जो पशु तूने देखा है मतलब मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट, वह पहले तो था पर अब नहीं है। पहले था मतलब जिंदा था, अब नहीं है मतलब लोगों का ऐसा मानना है कि वो मर चुका है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। एक बार फिर लिखा है अथाह कुंड में से आएगा और निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। मतलब ये एक ऐसा इंसान है जो पहले तो था, आज नहीं है तो सही, लेकिन लोगों का मानना है वो नहीं है, वो मर चुका है और वही फिर आएगा और उसे देखकर लोग अचंभा करेंगे। अरे ऐसा इंसान कौन सा है जो बहुत फेमस है, जिसके बारे में लोग आज ऐसा जानते हैं कि वो था लेकिन अब नहीं है, मर चुका है, और जब आएगा तब की बात तब वो लोग अचंभा करेंगे। ये समुद्र क्या है? फिर मैं एक वचन और पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय वचन 3। तब वह मुझसे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। एक स्त्री थी जो इस एंटी क्राइस्ट के ऊपर, मसीह के विरोधी के ऊपर बैठी हुई थी, और
उसको पशु कहा गया है। उसके 7 सर थे। अब ये 7 सर है क्या, किसको 7 सर कहा गया? और फिर मैं आगे पढ़ता हूँ उसका 9 वचन। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है कि 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है। ये जो 7 सर है वो सही में 7 सर नहीं है। एंटिक्राइस्ट को ऐसा नहीं जिसके 7 सर है, ये सारा सिंबॉलिक लैंग्वेज है। लेकिन 7 सर सही में क्या है? तो बोलो 7 सर तो 7 पहाड़ है। इसका मतलब ये 7 कोई पहाड़ है। फिर आगे पढ़ता हूँ मैं उसका 10 वचन। वे 7 राजा भी है। मतलब ये 7 पहाड़ कुछ और नहीं, वो तो राजा है। अभी राजा का मतलब देश है, इसका मतलब ये 7 सर वो 7 देश है। लेकिन परमेश्वर ने पहाड़ क्यों बोल लिखा? तो इसका मतलब ये है, ये 7 ऐसे देश है जो पहाड़ियों वाला देश है, जिनके देश में ज़्यादा पहाड़ी होंगी। ऐसे 7 देश है। फिर मैं आगे पढ़ता हूँ उसका 16 वचन। और यहाँ पर लिखा है, जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उससे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग से जला देंगे। अब परमेश्वर वचन में लिखा ये 10 सिंह मतलब वही एंटीक्राइस्ट, मसीह का विरोधी। 7 सर मतलब 7 देश जो पहाड़ियों वाला देश है। वो लोग इस वेश्या से बैर करेंगे और उस वेश्या को नंगी कर कर उसको जला देंगे। अब ये वेश्या कौन है? जिस तरह से वो पशु पशु नहीं लेकिन कोई इंसान है, तो फिर ये वेश्या, ये स्त्री, वो भी तो कोई स्त्री नहीं होनी चाहिए, वो भी तो कुछ और ही होना चाहिए। तो वो और क्या है? तो चलो मैं पढ़ता हूँ उसका पहला ही वचन। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी हुई है। मैं तुझे एक वेश्या दिखाता हूँ जो बहुत पानी पर बैठी हुई है। मतलब एक वेश्या मतलब एक स्त्री, बदचलन है, और जो बहुत पानी पर बैठी हुई है। अब ये कौन हो सकती है? चलो कोई बात नहीं। अब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय उसका आखिरी वचन मतलब 18 वचन। वह स्त्री मतलब वो वेश्या जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। इसका मतलब ये है, ये स्त्री वेश्या वो ना तो कोई स्त्री है ना तो कोई वेश्या है, लेकिन एक बड़ा देश है जो पूरे धरती के ऊपर राज कर रहा है। अब देखो इस धरती पर ऐसा कौन सा देश है जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, सभी देशों को उसका मानना पड़ता है। ये जो स्त्री है बहुत से पानी पर बैठी हुई, वो पानी क्या है? चलो मैं उसका 15 वचन पढ़ता हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातियाँ और भाषाएं है। बोलो पानी कुछ और नहीं, जातियाँ है, भाषा है। तो ये एक ऐसा देश है जिसमें सभी भाषा बोलने वाले वहाँ पर गए हुए। ये ऐसा देश है वहाँ पर सभी जाति के लोग आपको मिल जाएंगे, सभी देश के लोग वहाँ पर मिल जाएंगे। ऐसा ये देश है जो काफ़ी बड़ा है, फैला हुआ है और बहुत ही पैसे वाला देश है। ऐसा ये देश है और उस देश में सभी जाति के लोग, सभी देश के लोग, सभी भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पर बसे हुए। सारे के सारे नहीं, चाहे 1-1, 2-2 हो, चाहे 10-15 हो, चाहे 1 लाख हो, लेकिन वहाँ पर सारे जमा हुए। अब मैं आपको बोलता हूँ, क्या दुनिया पर ऐसा देश आपको नज़र आता है? ऐसा देश जिसको सभी लोग चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर पैसे बहुत है, वहाँ जाने वाला जल्दी से अमीर बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा देश जो पूरी धरती के ऊपर राज कर रहा है, जो महासत्ता है, वो देश कौन है? अगर वो देश आप समझ गए और ना समझे तो मैं आपको बता देता हूँ। आज की तारीख में महासत्ता जो है वो है अमेरिका। ये अमेरिका देश की बात की, उसको वेश्या को क्यों कहा गया? वेश्या मतलब एक से ज़्यादा पुरुष करने वाली स्त्री। इस देश में आप चले जाओ तो है तो मसीही लोगों का देश,
तो वहाँ सिर्फ आपको चर्च दिखाई देने चाहिए, लेकिन वहाँ तो सब कुछ है। ये तो शैतान का कहो सब कुछ करता है, लेकिन इसका मतलब ये व्यभिचार में है, तो ये तो व्यभिचारी देश है, इसलिए उसको वेश्या कहा गया है। फिर उसके बारे में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और वचन 3, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। वह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ है। इस स्त्री ने बैंजनी कपड़े और लाल कपड़े पहने। बैंजनी और लाल कपड़े मतलब धनवान जो लोग हैं वो लोग पहन सकते थे पुराने ज़माने में, इसके लिए इस तरह से लिखा है। इसका मतलब इस देश में बहुत पैसा है, और देखो लोग कमाई करने के लिए वहीं पर जाते हैं। अमेरिका में 30-30, 40-40 लाख खर्च कर कर भी लोग वहाँ पर कमाई करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वहाँ पर 30-40 लाख कमाना बस 1 साल की बात है। 1 साल में कर्जा उतर जाएगा, 10 साल रहेंगे तो बाकी के सालों में इकट्ठा कर कर वापस आ जाएंगे, और इसलिए लोग वहाँ पर जाते हैं। सभी जाति सभी देश वाले वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर कमाई करना चाहते हैं। तो ये कोई और देश की बात नहीं कि अमेरिका की बात की। लेकिन मसीह का विरोधी जो है वो कहाँ का है, तो उसके 7 असर है, वो 7 पहाड़ है, वो 7 देश है, और पहाड़ वाले देश है। और ये देश कौन से हो सकते हैं, तो मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ, और जो लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय वचन 16, जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे। इसका मतलब वो सारे राजा और ये मसीह का विरोधी उस वेश्या मतलब अमेरिका से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मसीह का विरोधी ऐसे देश से है जो देश 7 देशों में से एक है। ये 7 देश ऐसे हैं जो पहाड़ी वाला देश है। ये सभी देश उस वेश्या मतलब अमेरिका से बैर रखते हैं। अभी आप जान लो कि आज का जो अमेरिका है उससे बैर करने वाले कौन कौन से देश है, कौन कौन से देश ऐसा चाहते हैं कि अमेरिका ख़त्म हो जाए। आप क्या अनुमान लगाते हो, क्या अंदाज़ा लगाते हो, वो मुझे कमेंट में भी बता देना। उन्हीं 7 देशों में से एक में से ये मसीह का विरोधी आएगा। लेकिन इज़राइल और अमेरिका तो आपस में मित्र है और इज़राइल अमेरिका से बैर नहीं रखता, तो इसका मतलब यह है कि इज़राइल में से तो वो एंटी क्राइस्ट नहीं आने वाला और एंटी क्राइस्ट अमेरिका से भी नहीं आने वाला, क्योंकि वो एंटी क्राइस्ट जो है वो तो अमेरिका से बैर रखता है। तो वो ऐसी जगह से आएगा, ऐसे देश से आएगा जो पहाड़ वाला देश है और जो देश अमेरिका से बैर रखता है। अब ढूंढना आपके हाथ में, लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए अपने आप को सुधार लो और परमेश्वर के राज के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।